हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कैफे पे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का जो क्लास है, आज का जो सेशन है वो है ऑथर्स के बारे में। एक महत्वपूर्ण बुक्स किसने लिखी है, फेमस बुक्स जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बन के आते हैं इस मामले में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, देखने से पहले दोस्तों अगर चैनल सब्सक्राइब ना किए हो तो कर लीजिए। तो देखते हैं पहला प्रश्न बिना देरी किए। द इम्पोर्टेंट बुक बेस्ड अपॉन एस्ट्रोनॉमी इन गुप्ता पीरियड वॉज पांच सिद्धांतिका। हु रोड दिस बुक? गुप्त काल में खगोल विज्ञान पर आधारित महत्वपूर्ण पुस्तक पांच सिद्धांतिका थी। इस पुस्तक के लेखक किसने लिखा था, मतलब पुस्तक को किसने लिखा था, इस पुस्तक को किसने लिखा था जो थी पांच सिद्धांतिका बुक के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी डंडी, या ऑप्शन सी शूद्रक, या ऑप्शन डी वराहमिहिर। तो दोस्तों जो आर्यभट्ट थे, इन्होंने जीरो को डिस्कवरी किया था जीरो का इनके द्वारा। तो ऑप्शन जो डी है, वराहमिहिर एक एस्ट्रोलॉजर थे, उन्होंने ही पांच सिद्धांतिका बुक का जो लेखक हैं वो वराहमिहिर थे। इन्होंने इस पुस्तक को लिखी थी, वराहमिहिर। हाँ, इसको याद रखना है आपको। वराहमिहिर जो थे पांच सिद्धांतिका बुक के ऑथर थे, यानी लेखक थे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, मेघदूत अ पोयम बाय कालिदास वॉज रिटन इन। मेघदूत कालिदास एक कविता डैश डैश में लिखी गई थी। आपको दोस्तों लैंग्वेज बतानी है कि जो मेघदूत कालिदास द्वारा लिखी गई थी वो कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई थी। प्राकृति में, संस्कृत में, या फिर हिंदी में, या पाली में। तो दोस्तों ये जो मेघदूत कविता थी ये लिखी गई थी संस्कृत में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होता है। जो मेघदूत कालिदास की बुक थी, एक कविता थी, उसको उन्होंने संस्कृत में लिखा था। तो इसका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। द किंग मिलिंडा ऑफ द बुद्धिस्ट टेक्स्ट मिलिंड पानो हैज़ बीन आइडेंटिफाइड विद द इंडो ग्रीक किंग। जो बौद्ध ग्रंथ के राजा मिलिंद पानो की पहचान इंडो यूनानी राजा के साथ की गई है। तो उसमें आपको बताना है जो किसके द्वारा आइडेंटिफाई किया गया था, कौन से पानो जो किंग मिलिंडा थे बुद्धिस्ट टेक्स्ट के, किसके द्वारा आइडेंटिफाई किए थे? इंडो ग्रीक किंग जो थे। तो ऑप्शन ए है यूक्रेटाइड्स 1, या डेमेट्रियस 1, मेनांडर, या एपोलोडोटस। तो दोस्तों आपको बताना है जो ये प्रश्न है इसका आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन सी इसका दोस्तों करेक्ट आंसर है। जो किंग मिलिंडा थे वो बुद्धिस्ट टेक्स्ट मिलिंड पानो के जो यूनानी राजा के साथ की गई थी, इंडो यूनानी राजा के साथ। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। हु वॉज द राइटर ऑफ प्रयाग प्रशस्ति इंक्रिप्शन, इलाहाबाद पिलर इंक्रिप्शन? हु वॉज द राइटर ऑफ प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन? जो प्रयाग प्रशस्ति शिलालेख था उसके लेखक कौन थे? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी हरिसेना, या ऑप्शन सी डांडिन, या विशाखदत्ता। दोस्तों अगर विशाखदत्ता की बात करें तो उनकी दो पुस्तक जो महत्वपूर्ण, बहुत काफ़ी फेमस पुस्तकें हैं। एक है मुद्रा राक्षस जो संस्कृत में लिखी गई है, एक है देविका चंद्रगुप्तम। इनकी ये दो पुस्तकें काफ़ी एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। और रही बात प्रयाग प्रशस्ति की, तो प्रयाग प्रशस्ति जो है वो हरिसेना द्वारा लिखी गई थी। अकाली हरिसेना इसका जो आंसर है ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और जो कालिदास थे, कालिदास द्वारा लिखी गई पुस्तक जो थी उसका नाम था मेघदूता उनकी एक पोएम का नाम था कालिदास के। तो इसका ऑप्शन जो है बी है, विशाखदत्ता, मुद्रानाक्षा एंड देविका चंद्रगुप्तम। ये दोनों पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गई थी? विशाखदत्ता द्वारा। तो और जो प्रयाग प्रशस्ति शिलालेख का लेखक हरिसेना थे। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं।
प्रश्न 5वां जो है, द डिस्कवरी ऑफ बाइनोमियल स्ट्रक्चर हिडन इन संस्कृत पोएट्री एज डिस्कवर्ड बाय द एशियंट इंडियन पोएट। संस्कृत कविता में छिपी द्विपद संरचना की खोज जैसा कि प्राचीन भारतीय कवि के ने खोजा था। संस्कृत कविता में छिपी जो द्विपद संरचना की खोज है, जैसे कि प्राचीन भारतीय कवि ने खोजा था, तो उनका नाम क्या था? तो आपको उसका नाम बताता, जिन्होंने बाइनोमियल स्ट्रक्चर हिडन इन संस्कृत पोएट्री की खोज की थी, डिस्कवर किया था, उनका नाम बताना है। तो ऑप्शन ए पिंगला, ऑप्शन बी अश्वघोषा, या ऑप्शन सी माघ, या ऑप्शन सी डंडिन। तो जो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स डज नॉट बिलोंग्स टू द कालिदास। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास से संबंधित नहीं है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सी जो रचना है वो कालिदास द्वारा नहीं लिखी गई है। मालविकाग्निमित्रम, मेघदूतम, विक्रमोर्वशी, या वीणा वासदत्तम। दोस्तों जो मालविकाग्निमित्रम है वो एक ड्रामा है जो कालिदास द्वारा लिखी गई थी। मेघदूता उनकी एक कविता है, और विक्रमोर्वशी ये भी एक लिखी गई उनके द्वारा एक कविता है, जो कविता नहीं ड्रामा है, जो कालिदास द्वारा लिखी गई थी, विक्रमोर्वशी। तो ऑप्शन जो डी है वो शूद्रक द्वारा लिखी गई हैं, शूद्रक। तो इसका ऑप्शन जो डी है वो सही जवाब है, जो कि कालिदास द्वारा नहीं लिखे गए हैं। मालविका अग्निमित्रम जो है कालिदास, मेघदूतम कालिदास, विक्रमोर्वशी कालिदास, वीणा वासवदत्त ये शूद्रक द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। तो आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर इस प्रश्न का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स डज नॉट बिलोंग्स टू कालिदास। ये तो सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है शायद दोस्तों। मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखित पुस्तक है, जो बुक रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स। रशाखान, या शूद्रका, वत्स्यायन, जीमूतवाहन। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा लेखक ने मृच्छकटिकम जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है। तो दोस्तों अभी बताया जो शूद्रक हैं उनकी दो बुक है, एक पिछले क्वेश्चन वीणा वासदत्त शूद्रक द्वारा लिखी गई है। मृच्छकटिकम जो है ये भी शूद्रक द्वारा लिखी गई है। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर है। और जो वत्स्वाहन है दोस्तों, वत्स्वाहन इनकी एक पुस्तक है केरला क्षेत्रम इनकी एक पुस्तक है। और जो जीतुमवाहन है इनकी एक पुस्तक है दया भागा जो इनकी पुस्तक है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन शूद्र का, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग रोट किरातर्जुनिया की रचना किसने की थी? आपको बताना है दोस्तों कि किरातर्जुनिया की जो रचना है वो किसने की थी। भरावी, माघा, या भर्तृहारी, या डांडिन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है भरावी जो है उसकी सही इसकी रचना भरावी, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर इनकी जो थे। और जो ये भर्तृहारी भर्तृहारी ऑप्शन सी जो है इनकी बुक थी नीति शतक एक के ये रचयिता हैं। ये जो भर्तृहारी हैं ये नीति शतक के रचयिता हैं। तो वैसे तो ऑप्शन इसका ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। द प्ले मुद्रा राक्षसा इज रिटन बाय विशाख दत्ता गिव डिस्क्रिप्शन अबाउट विच डायनेस्टी। दोस्तों आपको बताना है कि जो मुद्रा राक्षसा जो विशाख दत्ता द्वारा लिखी गई थी उसमें बुक में जो मुद्रा राक्षसा थी किस वंश का वर्णन किया था।
हुना वंश, मौर्य, गुप्ता या कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो मुद्रा राक्षसा बुक था उसमें वर्णन किया गया था, उसमें जो वर्णन किया गया था उसमें वर्णन किया गया था मौर्य वंश का। जो मौर्य वंश था उस पुस्तक में, मुद्रा राक्षसा में मौर्य वंश का डिस्कशन हुआ था। और गुप्ता पीरियड विशाख दत्ता द्वारा जो लिखी गई थी नाटक मुद्रा राक्षसा, किस वंश का वर्णन किया था? मौर्य वंश का वर्णन। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा मोबाइल तो दोस्तों थोड़ा सा सिस्टम हैंग हो गया था, सो इसका ये हो गया। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नाट्य शास्त्र द फेमस ट्रीटिस ऑन ड्रामेटिक आर्ट वॉज रिटन बाय। नाट्य शास्त्र कला पर प्रसिद्ध ग्रंथ डैश डैश द्वारा लिखा गया था। तो आपको बताना है जो नाट्य शास्त्र था वो किसके द्वारा लिखा गया था। तो ऑप्शन है हर्षवर्धन, विष्णु शर्मा, या ऑप्शन सी भरत मुनि, या ऑप्शन डी कालिदास। दोस्तों आपको बताना है इसमें से कि जो नाट्य शास्त्र था वो किसके द्वारा लिखी गई थी। तो नाट्य शास्त्र द्वारा काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो ऑप्शन सी भरत मुनि द्वारा लिखी गई थी, ये काफ़ी फेमस है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग रोट दशा कुमार चरित्र। हु अमंग द रोट दशा कुमार चरित्र, निम्नलिखित में से किसने दशा कुमार चरित्र की रचना की थी। ऑप्शन ए माघ, ऑप्शन बी भरावी, या ऑप्शन सी दंडी, या ऑप्शन बी भर्तृहारी। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। डांडिन जो है, डांडिन, उन्होंने इसकी रचना की थी। दशा कुमार चरित्र की रचना जो की थी वो डांडिन ने की थी। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। हु वॉज द ऑथर ऑफ मालती माधव। मालती माधव के लेखक कौन थे। ऑप्शन ए बाणभट्ट, ऑप्शन बी भूषण, या ऑप्शन बी केशवदास, या ऑप्शन बी भवाभूति। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है भवाभूति। भवाभूति जो थे, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसका जो सही जवाब है वो डी है। हु रोड द बुक कदम्बरी। कदम्बरी रचना किसने की थी। जो पुस्तक लिखी किसने लिखी थी, बाणभट्ट, हरिसेना, या विष्णुगुप्त। तो दोस्तों जो बाणभट्ट बुक है उसकी जो रचना थी, कदम्बरी बुक थी जो, इसकी भी रचना बाणभट्ट द्वारा की गई थी, बाणभट्ट द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज ऑथर बाय ग्रेट पोएट कालिदास। निम्नलिखित में से कौन सा महान कवि कालिदास ने लिखा था। तो आपको बताना है, या ऑप्शन यहाँ पे है मतविलासा प्रसन्हन, या अमुक्त माल्यावाद, या मृच्छकटिका, विक्रमोर्वशीयम। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सांड्रकोटा। सैंड्रोकोटास ऑफ द ग्रीक राइटर हैज़ बीन आइडेंटिफाइड विथ। जो ग्रीक लेखक के सैंड्रोकोटास की पहचान किसके साथ की गई थी। आपको बताना है जो सैंड्रोकोटास थे वो उसकी पहचान जो थी वो किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन है अशोका, या ऑप्शन बी चंद्रगुप्ता, ऑप्शन सी विक्रमादित्य, या ऑप्शन डी चाणक्य। तो दोस्तों जो इसकी सैंड्रोकोटास की जो पहचान की गई थी, कि आइडेंटिफाई जो किया गया था, तो वो चंद्रगुप्ता के साथ की गई थी। चंद्रगुप्ता, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है इस प्रश्न का। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग स्टडी कैफे।